हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। क्लास 12 डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 ये टॉपिक है। इसके हम PYQs करेंगे सीरीज़ में। नाउ क्वेश्चन है CBSE 2024 सैम्पल पेपर का ये क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रांसफर बाय द बॉल हेडेड बाय द फुटबॉलर इज y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c where 0 less than equal to x less than equal to 14 and ABC belongs to real number and a is not equal to 0 with respect to xy coordinate system in the vertical plane। कोई फुटबॉलर है जिसने बॉल को हिट किया, तो बॉल का जो पाथ है उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। बॉल जिस पाथ को कवर करेगी, जिस पाथ में वो जाएगी, तो उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है, यानी कि इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ हमें गिवन है y इक्वल टू में ax² प्लस bx प्लस c। x की वैल्यू जो है वो 0 से 14 के बिटवीन है। ABC जो है वो रियल नंबर है। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 विद रेस्पेक्ट टू xy कोऑर्डिनेट सिस्टम इन वर्टिकल प्लेन, यानी टू डायमेंशन की बात हो रही है क्वेश्चन में। द बॉल पासेस थ्रू द पॉइंट। अब जैसे बॉल का जो पाथ है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 215 पॉइंट से, 425 पॉइंट से एंड 15 पॉइंट से। 3 पॉइंट से बॉल का जो पाथ है वो पास हो रहा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ABC। ABC की वैल्यू हमें बतानी है बाय सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ABC यूजिंग मैट्रिक्स मैथड। मैट्रिक्स मैथड का यूज़ करना है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रांसफर बाय द बॉल, और हमें इक्वेशन ऑफ पाथ बताने हैं। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब हमें इक्वेशन ऑफ पाथ हमें गिवन है। अब जो इक्वेशन है ये 3 पॉइंट से पास हो रही है। अगर 3 पॉइंट से पास हो रही है तो सेटिस्फाई करेगी ना। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। 2D में ये पीछे वाला कोऑर्डिनेट y, आगे वाला x। तो मैं यानी कि फर्स्ट पॉइंट अगर पुट करूँ तो 15 इक्वल टू x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे। x को सेटिस्फाई करेगा x और y, तो x के प्लेस पे 2 पुट किया, 4a प्लस 2b प्लस c। सेकेंड इक्वेशन 4,25 अगर सेटिस्फाई करेगा तो 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4² 16a प्लस 4b प्लस c। एंड थर्ड अगर पुट करेंगे तो 15 इक्वल टू 14 का स्क्वायर होता है 196a प्लस 14b प्लस c। ये इक्वेशंस हमारी 3 इक्वेशंस हैं। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। नाउ किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स में, ax इक्वल टू b सेट ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय या रिप्रेजेंट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ax इक्वल टू b। अब बच्चों a क्या होता है, a होता है इधर वाले जो मैट्रिक्स है, इसके जो भी वेरिएबल है ABC, जो हमें इनके कोफिशिएंट, यानी कि 4 2 1 16 4 1 196 14 1। b जो वैल्यू होगी, b मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी 15 25 एंड 15। x इक्वल टू ABC। x इक्वल टू वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ABC। अब सॉल्व कैसे करते हैं, ax इक्वल टू b, x इक्वल टू a इनवर्स b। यानी हमें मैट्रिक्स A का हमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने से पहले चेक करते हैं इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्या। तो डिटर्मिनेंट A फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट A फाइंड कर रही हूँ मैं। इस मैट्रिक्स को R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रही हूँ, यानी कि 4, ये जिस रो और कॉलम में वो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 माइनस 14, फिर 2 के आगे साइन लगेगा माइनस, जिस रो या कॉलम में है ये कैंसिल, 16 माइनस का 196 प्लस 1 के रिगार्डिंग कैंसिल, 16 इंटू 14 माइनस 196 इंटू 4, 16 इंटू 14 2 to 4 माइनस 196 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 784।
784 इक्वल टू कितना आएगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू -10 यानी कि -40 प्लस 196 में से 16 है ये, एक सेकेंड, हाँ 16 है, 196 में से 16 तो -180 यानी कि 360 प्लस में 784 में से 224 माइनस करेंगे तो माइनस साइन 065 560, तो ये हमारा हो जाएगा 360 माइनस 600 यानी कि -240 नॉट इक्वल टू 0। हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। यानी कि कोफैक्टर से बनने वाली जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, वो होता है हमारा एडजॉइंट ए। पहले हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। A11 कोफैक्टर्स C11 से भी लिख सकते हैं, A12 एंड A13 फाइंड करते हैं इन्हें। यहाँ पे A21, A22 एंड A23 इक्वल, और A31, A32 एंड A33 ये कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। साइन में पहले लगा देती हूँ। कोफैक्टर्स में साइन लगते हैं जो -1 की पावर i प्लस है, यानी कि जो ओड आता है, यहाँ माइनस साइन आएगा। 21 में माइनस आता है, 23 में माइनस आता है, 32 में माइनस आता है। ठीक, अब A11 निकाल लेते हैं। ये कैंसिल 4 माइनस 14 यानी कि -10। A12 अगर निकलेगा तो ये वाला कैंसिल और ये वाला 16 माइनस का 196 तो -180 होगा, लेकिन ये भी माइनस का है तो फिर में प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 180। 13 में ये कैंसिल और ये कैंसिल, 16 माइनस 14 ये हमने अभी किया था 2 to 4, ये आया था अभी हमारा 2 to 4 माइनस 784 यानी कि -560, माइनस का 560। अब A21 फाइंड करते हैं। 16 के रिगार्डिंग कैंसिल तो 2 माइनस 14 यानी कि -12, तो यानी कि ये +12 हो जाएगा। 2 में ये कैंसिल एंड ये कैंसिल यानी कि 4 माइनस 196 माइनस 192। A23 में ये कैंसिल 14 4 जा 56 एंड 196 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। $392, मैं 2 3 निकाल रही हूँ तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल। 56 माइनस किया तो ये हमारा आ जाएगा 330, हाँ 12 में से और 8 में से 5, हाँ 336। तो ये हमारा माइनस में आए, एक सेकेंड बच्चों, ये कैंसिल और ये कैंसिल, हाँ ये हमारा माइनस में आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस 336। अब A31 चाहिए तो ये कैंसिल 2 माइनस 4 यानी कि -2 A31, और ये कैंसिल 32 में ये कैंसिल और ये कैंसिल 4 माइनस 16 यानी -12, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन 12, और A33 में ये कैंसिल 16 माइनस का 32 यानी कि -16। ये हमारे निकलते हैं कोफैक्टर्स। अब हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, जो कोफैक्टर होते हैं उससे बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मैंने यानी कि 1 1 1 2 1 3 इस तरीके से आएंगे, 1 1 1 2 1 3 की जगह इस तरीके से ट्रांसपोज करके, -10 180 -560 12 -192 336 -2 12 एंड -16। अब फाइंड करते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारा हो जाएगा एडजॉइंट अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारा, -240 यानी कि -1/240 -10 एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर रही हूँ, -10 12 -2 180 -192 12 -560 336 एंड -16।
ये हमारा निकल गया ए इनवर्स। अब हमें क्या करना है, एक्स फाइंड करना है जो ए बी सी वैल्यू है, तो ए इनवर्स इंटू बी, यानी एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में बी। ए इनवर्स हमारा कितना है, वही सेम -240 -10 12 -2 180 -192 12 -560 336 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय बी। तो बी मैट्रिक्स हमारी कितनी है क्वेश्चन में, 15 25 एंड 15। अगर मैं क्वेश्चन में 15 25 15 लिखूं, अगर यहाँ लिखती हूँ तो मल्टीप्लाई थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं क्या करूँ, यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ से कॉमन आ रहा है 5, तो मैंने यहाँ से 5 कॉमन लिया, तो यहाँ हो जाएगा 3 एंड 5 और 3। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x हमारा ए बी सी है, x हमने लेट कितना किया था, ए बी सी, वेरिएबल ए बी सी था, तो ए बी सी एक्स इक्वल टू, तो 5 से तो ये कैंसिल हो रहा है, -1/2 एंड 48। हाँ, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -10 को 3 से किया -30, 12 को 12 5 ज़ा 60, -2 इंटू 3 -6 एंड 180 फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से 180 इंटू 3 540 माइनस साइन 192 को 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45 और 46 4 5 एंड 4 960, 12 इंटू 3 36, थर्ड रो थर्ड कॉलम 560 को 3 से करेंगे तो 0, 6 3 ज़ा 18 1, 3 और 5 15 और 16, साइन किसका, माइनस का। 336 को 5 से करेंगे तो 6 5 ज़ा 30 का 3, 5 3 ज़ा 15 और 3 18 1, 5 3 ज़ा 15 और 16, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -48। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो -1/48, ये हमारा हो जाएगा -36 एंड 60 24 एंड ये हो जाएगा 540 एंड 36 6 76, 960 में से 576 माइनस किया -384 एंड ये हमारा हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया -48। अब हम अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आएगा -1/2, 24 में -48 का डिवाइड दिया, और जब इसमें डिवाइड देंगे 48 का तो ये हमारा हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल एंड 8, और इसमें जब डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा 1। ऑन कंपैरिजन ए की वैल्यू -1/2 एंड बी की वैल्यू 8 एंड सी की वैल्यू 1। हमारा आ गया आंसर ए बी सी की वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तो हमसे पूछा क्वेश्चन में ए बी सी फाइंड करना है, दूसरा इक्वेशन ऑफ पाथ और बताना है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ पाथ इक्वल टू, इक्वेशन हमारी पाथ की क्या है, y इक्वल टू, तो a की जगह हमारा -12 x², b के प्लेस पे 8x एंड c के प्लेस पे 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ पाथ। नाउ दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी CBSE सैम्पल पेपर 2024 में है ये क्वेश्चन। इफ a इक्वल टू 2 3 4 1 -1 0 0 1 2 3/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, फाइंड a इनवर्स एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x - y इक्वल टू 3 2x + 3y + 4z इक्वल टू 17 y + 2z इक्वल टू 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन का क्या निकालेंगे, a इनवर्स निकालेंगे। तो a इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कर रहे हैं, R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रही हूँ, जैसे 2, यहाँ पे ये रो कैंसिल और कॉलम कैंसिल, तो माइनस कितना हो जाएगा 2 और फिर वो कितना हो गया 0। ऐसे ही 3 के आगे माइनस का साइन लगेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 के रिगार्डिंग कॉलम भी कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस का 4
4 ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 माइनस 6 एंड प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, -6 यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर। एडजॉइंट हमारे कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 इक्वल और A31 चाहिए, A32 चाहिए एंड A33। फर्स्ट हम साइन लगा लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 है, ऑड है तो 3, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, 2 3 के आगे माइनस साइन आता है एंड 3 2 के आगे माइनस साइन आता है। अब कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। A11 निकाला है तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, यानी कि -2 और वो 0 हो जाएगा, तो A11 आ जाएगा -2, A12 आ जाएगा, ये कैंसिल तो 2, A31 आएगा, ये कैंसिल यानी कि 1, वो 0 हो जाएगा। इसके बाद A21 ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 3 2 6, 6 -4 यानी कि -2 हो जाएगा। A22 निकालेंगे, ये कैंसिल तो 4 और ये -0। A23 अगर फाइंड करेंगे तो ये कैंसिल यानी कि 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 -2 4 -2। A31 अगर फाइंड करेंगे, ये कैंसिल यानी कि 0 और ये प्लस का 4 यानी कि 4। इसके बाद A32 निकालेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल यानी कि 0 -4 यानी कि +4, माइनस +4। A33 अगर फाइंड करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो -2 एंड -3 यानी कि -5। एडजॉइंट ए हमारा हो जाएगा कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, -2 1 और इस तरीके से -2 4 -2 4 4 -5। ये हमारा एडजॉइंट हो गया। अब ए इनवर्स फाइंड करें तो ए इनवर्स फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिवाइड दें, डिटर्मिनेंट ए कितना है -1/6, इसमें डिवाइड देंगे तो -2 4 4 1 -2 -5। ये तरीके से इनवर्स निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अगर माइनस अंदर लेके जाना है तो माइनस अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो 1/6 बाहर, माइनस अगर अंदर शिफ्ट किया तो 2 -4, माइनस यहाँ शिफ्ट किया तो 2 -4 एंड ये हो जाएगा -1 2 और 5। अब हमारा ए इनवर्स निकल गया है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमारी है x - y = 3, 2x + 3y + 4z = 17, y + 2z = 7। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ax = कितना हो जाता है b, यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो कितनी है। अब अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें तो a की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 - 1 3, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 3 4, 2 3 4 एंड 0 1 2, 0 1 2, यानी कि ये वाली जो 2 3 4 ये वाली सेकंड जो इक्वेशन है ऊपर हमें फर्स्ट दे रखी है, सेकंड वाली क्या दे रखी है, ये जो फर्स्ट वाली है सेकंड दे रखी है। तो मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, जैसा हमें चाहिए वैसा बना लेते हैं। यानी इक्वेशंस को सबसे पहले 2 3 4 वाली, यानी कि इक्वेशन कैसे लिख दूँ, 2x + 3y + 4z, इधर लिख लेते हैं, 2x + 3y + 4z = कितना हो गया 17। और फिर नेक्स्ट लिख लेती हूँ x - y = कितना 3, देन y + 2z = कितना हो जाएगा 7। अब इसे चेंज कर रहे हैं तो ये हो गया a हमारा 2 3 4, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 एंड 1 - 1 0, 0 1 2, ये हमारा a हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 3 7 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x y z। अब इसे सॉल्व करते हैं। x = कितना हो जाएगा a इनवर्स b से, a इनवर्स हमने अभी निकाला है वो पुट कर देंगे। x = a इनवर्स 1/6, a इनवर्स हमारा हो जाएगा 1/6। मैट्रिक्स में वैल्यू पुट करेंगे 2 2
-4, 2 -4 -4 -1 2 5, ये इन्वर्स था 2 2 -4 2 -4 -4 -1 2 5 1/6। अब इसे b से मल्टीप्लाई करेंगे। b हमारा 17 3 एंड 7। x की वैल्यू कितनी है हमारी x y z, देन 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ा 34, 3 2 ज़ा 6 -28 एंड 17 2 ज़ा 34 -12 -28 -17 प्लस 3 2 ज़ा 6 35, यानी कि 1/6 34 और 6 40 -28 12, और ये हो जाएगा 34 -12 -28, ये हमारा हो जाएगा 40 -40 और 34 हो गया हमारा माइनस का हाँ -6। इसके बाद 6 और 35 हो गए 41, उसमें से 17 गए तो हमारे हो जाएंगे 28। कंपैरिजन अभी 6 का डिवाइड और दे देते हैं। 6 का डिवाइड दिया तो 2 -1 और ये हो जाएगा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 एंड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। एक बार इक्वेशन में सेटिस्फाई करा लेते हैं कि आंसर करेक्ट है या नहीं। जैसे x की वैल्यू 2 पुट करूँगी और y की वैल्यू अगर मैंने -1 पुट किया तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 3। ये यहाँ पे देख लो, y की जगह -1 पुट किया और 2 × 4, z हमारा 4 है, यानी कि 8 -1 कितना हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x = 2, y = -1, z = 4। दिस इज़ अवर आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।